बात करने वाली शोएब इब्राहिम की एक ऐसी वीडियोस के बारे में जो हेटर्स को शोएब इब्राहिम ने जवाब देते हुए नज़र आए थे। तो ये वीडियोस थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें। और जो कि अपने शोएब इब्राहिम ने अपने हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया था। जैसे गाइस, शोएब इब्राहिम हमेशा कहते रहते हैं कि मेरे वजह से कोई रोटी सेकते हैं तो सेकने दो। तो हाँ गाइस, इस तरह से शोएब इब्राहिम कहते हुए नज़र आते हैं। तो ये वीडियोस थी शोएब इब्राहिम की, तो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि शोएब इब्राहिम ये भी कहते हुए नज़र आए थे कि आप लोगों को 1 महीने का कंटेंट दे दिए और 1 महीना तक आप पूरी वीडियोस को बनाएं और इन्जॉय करें। आप लोगों को बहुत बड़ा कंटेंट दे दिए बनाने के लिए, तो इस तरह बोलते हुए नज़र आते हैं। तो मैंने सोचा ये वीडियोस थी, आप लोगों के साथ शेयर करें। ये वीडियोस को पूरा ज़रूर देखिएगा और इसकी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियोस को आप पूरा देखें। और ये वीडियोस हालांकि है कुछ दिनों की है, फिर भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें। जो कि हेटर्स को शोएब इब्राहिम ने जब जवाब दिया था, कड़ा जवाब दिया था, तो उस टाइम की ये वीडियोस थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें। जैसे आप लोग कहते हुए नज़र भी आते कि शोएब इब्राहिम कभी भी अपने हेटर्स को जवाब नहीं देते हैं, तो शोएब इब्राहिम ने अपने हेटर्स को जवाब भी देते हैं और बोलते हुए नज़र आते हैं। तो ये वीडियोस थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें। आप पूरी वीडियोस को देखिएगा और इसकी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियोस। अगर ये वीडियोस पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आगे आप इस वीडियोस को देखिए। आपने हमारी मैडम का ब्लॉग तो देख ही लिया होगा, तो ऐसा ही मैं इसको सुपर वुमन नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं, सुबह वुमन नहीं, पर हाँ कभी कभी नहीं, बट ठीक है। कई वक्त से ऐसा हो रहा था कि आप सब लोग बोल रहे थे, और कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसा लगता है कि यार क्यों इस गंद में घुसे, हम नहीं करना है, सारी चीज़ें नहीं करना। बट ठीक है, और ये सिर्फ उन लोग के लिए था जो हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें मानते हैं। जो बोल रहे थे आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो, कुछ हाँ, बोलते क्यों नहीं हो, मतलब कुछ बोलते क्यों नहीं हो। रीज़न ये था क्योंकि पता है क्या होता है ना कि जिसको नेगेटिविटी स्प्रेड करनी है ना, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते आप। उसको कितना भी बोल लो, कितना भी समझा लो, क्या कर लो, कुछ भी कर लो, उनका काम ही यही है। और अभी भी करेंगे। और पता है लास्ट नहीं, बीच में एक ब्लॉग में जब मैंने ये बोला था कि हम इस बात के बहुत शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी इज्जत नवाजी है कि हमारे वजह से कई लोगों के चैनल चल रहे हैं, घर चल रहे हैं। और आप उस चीज़ को लेकर बहुत रिएक्ट किए थे कि नहीं शोएब आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते, ये घमंड आ गया है, चीज़ें आ गई हैं, वो आ गए हैं। पर पता है एक्चुअल में कभी आप ना देख लो, आप देखो उनको जाके, आप उनके चैनल पर जाओ, आप उनके व्यूज़ देखो, आपको समझ में आएगा कि मैंने वो चीज़ क्यों बोली थी। आपको हमारी हमारी बुराई भी करनी है, आपको हमारा कंटेंट भी देखना है। और पता है जब तक हमारा कंटेंट नहीं आता ना, आपको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। Exactly. तो ठीक है, और यही रीजन है कि हाँ मैंने बोला था, क्योंकि आपके चैनल की रीच से समझ में आता है। तब तक हमारी आइडेंटिटी को यूज नहीं कर रहे हो। आप बड़े स्मार्टली खेलते हो कि आप नाम नहीं लोगे, लेकिन सबको पता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। जो हमारे चाहने वाले हैं, व्यूअर्स है, जो हमें देखते हुए हैं, सबको पता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो यस, आप हमारे नाम पे ही रोटी सेक रहे हो, तो क्या बोलूंगा मैं, आप मुझे बताओ। और ये घमंड जिसको लगता है तो ठीक है, अगर अपने आप को इस लायक समझना, ठीक है, जो चीज़, जो इज्जत, जो प्यार अल्लाह ने नवाजा है, जो आप सबसे मिलता है, उसके बेसिस पे अगर मैं इस चीज़ को बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि यस हमारे नाम पे ही आप रोटी सेक रहे हो, ठीक है, उसमें मुझे कोई गलत नहीं लगता, कहीं से गलत नहीं लगता। आप एक चीज़ समझो, आप एक चीज़ समझिए, आप एक चीज़ जानिए। कई ऐसे चाहने वाले लोग हैं, कई नहीं, बहुत सारे ऐसे चाहने वाले लोग हैं जो हमें बोलते हैं आप हर एक चीज़ पर रिएक्ट करो। हर एक चीज़ पे हम रिएक्ट नहीं कर सकते, हम कभी नहीं कर सकते। हमारी लाइफ में और भी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह करने के लिए। हमारी लाइफ में और भी चीज़ें हैं, हमारी फैमिली है जो हमें बहुत प्यार करती है। मेरी बीवी है जो मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी बीवी मुझे बहुत प्यार करती है, और मैं हर बार इस चीज़ को प्राउडली बोलूंगा, और यस मैं इसको बहुत हाईलाइट करूंगा। आप नहीं करते हो, आपकी गलती है। Exactly. अपने प्यार को अप्रिशिएट करना सीखो, अपनी फैमिली के बॉन्डिंग को अप्रिशिएट करना सीखो, क्योंकि आज की डेट में चीज़ नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है। आई थिंक आप शायद इस चीज़ से शायद आप महरूम होंगे जो भी ये करते हैं, या उनको अपने हस्बैंड में ऐसी बॉन्डिंग नहीं दिखती होगी, या दिखती होगी। प्यार तो ऑब्वियसली बात है, जैसे कि आप लोग कोट करते हैं, प्यार तो हर कोई करता है। यस, प्यार हर कोई करता है, लेकिन प्यार शो बहुत कम लोग करते हैं। कौन करते हैं? उसमें क्या दिक्कत और करना चाहिए। हाँ, हम लोग और यही आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि करना चाहिए। लाइफ में वो स्टेज मत आने दो कि सब कुछ फॉर ग्रांटेड हो गया है, और आप लोगों ने आपके कुछ चैनल्स ने सॉरी क्या, बाद में मुझे भी थैंक्स बोल देना इस चीज के लिए प्लीज। आप सब लोग, हम आपको बहुत ज्यादा कंटेंट दे रहे हैं इस बार, क्योंकि इसके आप लोगों को महीने में क्या कंटेंट दे दिया, कंटेंट दे दिया, तो आप अच्छे से मतलब आप अपनी रोटियां सेक सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है इसमें भी, हमेशा बोलता हूं मैं। हाँ, तो
हम चाहे ना, आप लोग ने हम पे ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं, आप लोग, सॉरी मेरा हाथ दिखा, आप लोग ने हम पे ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं, ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं हम लोगों पे। अगर हम चाह लेना, कसम खा के बोल रहे हैं, अगर हम चाह लेना आप लोग की ना बैंड बजा सकते हैं, और सिर्फ एक पॉइंट पे कि आप प्रूव करके दिखा दो। अगर आप प्रूव करके दिखा दो, ये शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ आपके सामने बोल रहे हैं, आप प्रूव करके दिखा दो, पूरे वीडियो में भले में माफी मांगेंगे कि हाँ हमसे गलती हुई, लेकिन जैसे कि मैंने बोला, हमें गंद में नहीं घुसना है, हम इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। यस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊपर है। आपको ये बोलना घमंड लग रहा है, आप मान सकते हैं। हम नहीं सही, कई लोग हैं ना जो इस चीज को बोलते हैं, कई लोग हैं, आजकल कई लोग, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। आजकल कई लोग हैं ना कि बोलते हैं कि ओ हेलो क्या बोल रहे हो आप, वर्ड्स पकड़ते हो, ये पकड़ते हो। तो देखो लाइफ में जब जिसको नेगेटिवली स्प्रेड करनी है ना, उसके लिए कुछ भी पॉसिबल है। आप अच्छे शब्दों को भी बोल के बरोड़ के वही तो कर रहे हैं। और मुझे अफसोस उन लोगों पे होता है ना कि स्पेशली जो सारे जो ट्रोलर्स हैं, वो ऐसा लगता है कि यार खुदा ने आपको रीढ़ की हड्डी दी नहीं है। आप उन चंद बेवकूफ लोगों में से हो जो कहीं भी सुनते हैं, यहां सुनते हैं, वहां घुस जाएंगे, यहां चले जाएंगे। बहुत सारे एलिगेशंस लगाए आप लोगों ने, मैं चाहूं तो हर एक चीज का जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जरूरी नहीं समझता उन लोग को जवाब देना जिनके पास कोई काम ही नहीं हो, बैठे रहते हैं कि अच्छा ओके अब कंटेंट आए हाँ। और हम इस पे वीडियो बनाएं और अपनी रोटी सेकें। सीधी सी बात है। आज अगर मैं हर चीज को प्रूव करने पे आऊं, यस आज मैं खुल के बोल रहा हूं, आप में से कई लोग मुझे बोलते हो कि आमिर के बारे में क्यों नहीं बोलते, मैं क्यों बोलूं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। रीजन क्योंकि मुझे पता है कि वो शख्स है क्या, लेकिन उस चक्कर में, अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में, मैं उसको, उसकी फैमिली को, गांव वालों को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। यही फर्क है आप में और हम में। Exactly. कि अपने आप को प्रूव करने के लिए मैं 204 को नहीं घुसेड़ूंगा। आपने मुझे बोला कि आप दादी के इंतकाल में नहीं गए, हाँ नहीं गया। क्यों नहीं गया? रीजन क्योंकि उस वक्त मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी सर्जरी चल रही थी। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोग, जैसे कि मैंने बोला, आप लोग हो रीढ़ की हड्डी जिनकी नहीं है। इसने बोला, उसने बोला, मान लिया। आप बड़े बेवकूफ बनते हो, आपको लगता है कि आपने ये सुन लिया मतलब वो करेक्ट है, आपने ये सुन लिया मतलब वो करेक्ट है। और भी ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं, अगर मैं चाहूं ना, मैं आप हर एक चैनल को मैं सू कर सकता हूं। हाँ, मतलब हर एक चैनल को, हर एक इतनी कमेंट, बड़ी बड़ी चीजें आप लोगों ने बोली हैं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, मैं हर एक चैनल, आप लोग की ना, अगर सिर्फ मैंने अपने आप को बड़े सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं, आप सब लोग अपने आप को ये बोलते हैं कि हम तो बस फैक्ट्स बता रहे हैं जो आपको वीडियो पे दिखता है, प्रूफ करा के साथ आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आप जो ऑडियंस को मिसगाइड करते हो ना अपने चैनल चला चला के, जस्ट बिकॉज कि आपको उससे व्यूज आ जाते हैं, इब्राहिम फैमिली के नाम से आपको व्यूज आ जाते हैं। शुक्र मनाइए अल्लाह का, उसके बाद थोड़ा बहुत शुक्र मना लीजिए हमारा भी, ठीक है ना। ये एटीट्यूड है, हाँ तो एटीट्यूड है, क्योंकि हम इस लाइक बने हैं, अल्लाह ने बनाया है कि लोग हमें इतना प्यार करते हैं। और ये चीज अभी से नहीं है, हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है अवॉइड करो अवॉइड करो अवॉइड करो अवॉइड करो, पर जब बोलना होगा हम बोलेंगे। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, जब दीपिका बिग बॉस में थी, इसको वहां भी लोग परेशान किया करते थे, क्योंकि आजकल लोगों से हजम नहीं होता कि कोई ऐसा होता है। तो मैंने तब भी बोला था यार, एक मैंने पोस्ट किया था कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, यू नो। तो मतलब हमें कोई ना कोई बात है। और आजकल एक नया टॉपिक निकल रहा है कि शोएब और आजकल आप लोग एक नया टॉपिक लगा रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं कि शोएब दीपिका के लिए कुछ नहीं करता। अब मैं आपको प्रूफ करने के लिए अपनी बीवी को प्यार करूं, या अपनी बीवी को झूठा प्यार दिखाऊं, या अपनी बीवी के लिए मैं कुछ गिफ्ट लेके आऊं? सवा गिफ्ट नहीं लेके आई। हम लोग का रिलेशन ना इन सब चीजों से बहुत उठ चुका है, ऊपर बहुत उठ चुका है। हम लाइफ अभी से नहीं, हम लाइफ शुरू से ही ऐसे जीते हुए हैं, इसी प्यार मोहब्बत से। कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी हमारा मन करता है कि दीपिका जी करते, कभी हमारा मन नहीं करता है। हमारे लिए सारी ओकेजन बड़ी भी है, नहीं भी है। हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि दीपी नहीं यार चलना छोड़ना, आज कहीं नहीं जाते, आज यहीं रहते हैं दीपी। और मैंने बहुत बार क्लियरली बोला, दीपी तुम्हारे पास तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं है। मैं तनिष गया, मैं गया नहीं एक्चुअली, को भेजा और वहां से मैंने सारी चीजें मंगा ली हैं। हाँ यही है इस बार इतना यार। तो एक मिनट, नहीं, इस बार शोएब ने मुझे वैलेंटाइंस पे गिफ्ट दिया है। देयर हैव बीन सो मेनी नहीं वैलेंटाइंस दिया। वी नॉट इवन विश्ड ईच अदर, क्योंकि हम नहीं है वैसे। नहीं दिया, तो but इसमें अब आप लोगों को वो सर्टिफिकेशन चाहिए या वो प्रूफ चाहिए कि हो वैलेंटाइंस निकल गया, उसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, शर्म करो। गाइस जस्ट गेट अ लाइफ यार, सीरियसली। मतलब मेरे चैनल पे कुछ लोग के कमेंट थे, तुम्हारे भी मैंने देखे, कुछ लोग के इसका चक्कर चल रहा है, ये आई लव यू बोल रहा है। हाँ चल रहा है, जाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं। हाँ जाओ, हाँ चल रहा है, चल रहा है, जाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं। अब बोलो, ठीक है, अब बोलो। और मैं अभी फिर बोलता हूँ ब्लॉग पे, आई लव यू। अब बोलो, अबे शर्म कर लो थोड़ा सा यार, तो कुछ तो मतलब अपनी अकल तो रखो। ठीक है आप करो, बट कुछ तो अपनी अकल लगाओ। दिखता है हम समझ रहे हैं उस चीज को, बट अगर थोड़ी सी आप अपनी समझ लगा के उस चीज को समझेंगे और फिर रिएक्ट करेंगे ना, तो शायद आप भी अच्छे इंसान कहलाएंगे, या आपकी समझ होगी इतनी। बाकी तो ऐसा है कि देखो, नहीं, पर वो शायद लाइफ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना कि अच्छे इंसान कहलाना है। वो लाइफ की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी आप लोगों की, वो उन चंद लोगों की जो ये सब चीजों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि चलो ठीक है, आज हमने ये वीडियो बना दिया है, तुमने बनाया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी बोलना बनता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं बोल रहे हो, बनाते हैं। एंड जेन्युइनली ये बनाने का सबसे बड़ा जो एक रीजन था, हमेशा यही होता है कि जब जो हमारे चाहने वाले हैं, जैसे कि शोएब ने कहा, जब वो आके बोलने लगते हैं ना, मतलब
जेन्युइनली इतनी ज्यादा हिम्मत मिलती है, मैंने अपने वीडियो में भी बोला था कि जब 10, 12, 15, 20 बकवास कर रहे हैं लोग और उसमें आप लोग आके एक लंबा सा मैसेज टाइप करके लिखते हो ना कि हमें पता है आप पे क्या बीत रही हो, बट आपको लगता है कि इन सब चीजों से हमारा मोरल डाउन होगा या हम हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो गाइस स्पेशली जो हैं ये ट्रोलर्स, एक बात सुनते रहना भाई, ये जिंदगी में नहीं होने वाला है। हाँ, वो दूसरा रीजन है कि हम व्लॉग्स, मेरे व्लॉग स्पेशली क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैं ना काम भी करता हूँ, मैं एक एक्टर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक्ट भी करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं ऑफ स्क्रीन भी एक्ट करता हूँ तो आई एम वेरी गुड एक्टर, कि मैं 24 घंटे एक्टिंग में रहता हूँ, सच में। और ये मेरे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है कि मैं ऐसी एक्टिंग करता हूँ कि यार मजा आता है। एनीवेज, मैं तो हाँ, इसके बाद भी ना हम शायद कुछ चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करेंगे, और मैं कभी जिंदगी में इन सारी चीज़ों को प्रूव लेके नहीं आऊंगा कि आपके भाई आमिर ने आपने ऐसा बोला, आप उसको एलिगेशन क्यों दे रहे हो। मैं हर एक के कहने पे आने लगा ना तो मैं अपनी जिंदगी मैं ही खराब कर लूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, उसमें से कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, जो नहीं पसंद करते हैं, जो सिर्फ किसी ना किसी रीजन से बहाना ढूंढते रहते हैं, कैसे नीचे गिराएं, कैसे इनका मोरल डाउन करें, कैसे इनकैश करें, चीज़ें करें। तो यार मैं ज़रूरी नहीं समझता उनको ये सारी चीज़ों का जवाब देना। और यही बात इनकी आमिरा में की तो यार सब जानते हैं यार कि अब मुझे छोड़ो, सब जानते हैं मौदाहा में कि वो कैसे हैं। अगर मैं चाहूँ ना, अगर मैं उनकी तरह बन जाऊँ तो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट फोन पे रखा हुआ है कि मैंने कब मुझसे क्या बोला है, चीज़ें क्या बोली हैं, कब मुझसे क्या मांगा है, कब चीज़ें क्या करी हैं, कब मेरे नाम पे उन्होंने कहा क्या किया है, वो सब मुझे पता है। और यही रीज़न है कि मैं उसे मुंह ही नहीं लगाता, सीधी सी बात है। हाँ, मौदाहा जाता था, काम करता था, मैं उसको वहीं के वहीं उतनी चीज़ों का मैं उसको पैसे दिया करता था। सबको पता है कि उनकी ज़िंदगी ना पैसे की है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सबको पता है। और ये बात कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने पहले बोला, मामू भी जानते हैं और उनको भी ये चीज़ पता है कि हाँ इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। इसलिए मैंने आपसे बोला कि जब मैं जाता था, यस वो आते थे कि शान भाई कोई काम बताओ, क्योंकि उन्हें पता था कितने मैसेजेस पड़े हैं, शान भाई मुझे इतना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैंने नहीं दिया, मैं क्यों दूँ? क्योंकि जो इंसान को वैल्यू नहीं है चीज़ों की, वो पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। आज एक पल में हमारी बुराई करते हैं, हमारी सब कुछ क्या कुछ नहीं बोलते, आप सबको पता है। लेकिन अगर आज मैं उसको एक मैसेज कर दूँ ना, आज मैं उसको फोन कर दूँ कि आमिर आ जा, मैं तुझे बुला रहा हूँ, आप तो जाने गए हो गए, अब तक मैं क्या ही बोलूँ, खैर छोड़ो। इसलिए बोल रहा हूँ कि ना मुझे सारी अंदर की बातें निकालनी नहीं है, क्योंकि मैं निकालूंगा फिर वो उसके साथ फिर वो एक कड़ी के बाद कड़ी जुड़ी होती है ना। इतना गंदा शोएब नहीं है कि अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी और को इंक्लूड करे, किसी और की फैमिली को इंक्लूड करे। ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है और जो सिर्फ एलिगेशंस लगाना जानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ जवाब तो आएगा नहीं। बस सिर्फ एक उस शख्स की वजह से, आमिर की वजह से, मैं अपने मामू के लिए क्यों ऐसा कुछ करूँ यार, उनको सॉरी फिगर पे क्यों डालूं। वो जब मैं जाता हूँ वो दिल खोल के मेरे सामने आते हैं, मुमानी मतलब उनका मुंह सूखता रहता है, बेटा चाय, मुझे उनके हाथ की चाय बहुत पसंद है, चाय पियोगे, ये बना दूं, वो बना दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। अब मैं भी बोलूं 36 बार मैसेज आए थे आमिर की उसमें, जब मैं सबकी शादी में गया था, शानू भाई शानू भाई शानू भाई शानू भाई, जब रिप्लाई नहीं किया, देख लूंगा शानू भाई, ठीक है देख लूंगा शानू भाई। अरे जाओ यार भाड़ में यार, नहीं फर्क पड़ता शानू भाई को इतना कुछ भी। खैर ये है तो हाँ, वो आप लोग बोलते हो ना जब कि आप कुछ रिएक्ट क्यों नहीं करते, तो ये रीजन है कि मैं रिएक्ट क्यों नहीं करता। बाकी उसके अलावा मैं ज्यादा उनसे नहीं रखता हूँ, ये पूरा मौदाहा जानता है, ये इतने कोई कहने वाली बात नहीं है। मेरे मामू जिनका वो लड़का है, मेरे जुम्मू मामू जो सबसे बड़े हैं, रुकैया उसकी बहन, वो तक जानते हैं कि हाँ शानू ने ज़्यादा मुंह नहीं लगाता है, क्योंकि ये है नहीं उस लायक। ये उनके माँ बाप भी जानते हैं, ये उसकी बहन भी जानती है। अब यार तुम किसी से करके क्या करके फलाना ढिमका चीज़ें करके तुम लोग करोगे यार, तो शोएब इब्राहिम तो नहीं रिएक्ट करेगा उस पर। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज ये सारी बातें निकली हैं, इसके बाद पता नहीं हम लोग कब तक चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करें। आपको नेगेटिव बोलना है आप बोल लीजिए, आपको आपका मुद्दा सीधे सीधे जो मुझे समझ में आता है वो यही समझ में आता है कि गाइस आई थिंक आपको लगता है कि हम यूट्यूब छोड़ दें, वो जिंदगी में नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर दो शख्स भी होंगे जो हमें प्यार करते हैं, हम उनके लिए वीडियो बनाएंगे, हम उनके लिए व्लॉग्स बना के डालेंगे। हमारी रीच अच्छी हो, नहीं हो, बुरी हो, क्या हो, ऐसा तो कोई लगता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोअर्स चाहने वाले और तो और बढ़ते जा रहे हैं, उसमें से कुछ ना चाहने वाले भी हैं जो स्पेशली हमें फॉलो करते हैं ताकि उस चीज़ को हम देख सकें। बट हाँ थैंक यू, क्योंकि आप लोग देखते पूरा ब्लॉग हो, देखते पूरा ब्लॉग, आपको